हेलो हेलो। आज मैंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना है। किसके साथ? इसके साथ अपनी नाक के बारे में। मेरी नाक की हिस्ट्री बहुत बुरी रही है। पता नहीं, कोई मसला था बचपन में नाक के साथ। मेरी दो सर्जरियां हुई हैं नाक की, दो। एक सेप्टोराइनोप्लास्टी, मतलब सेप्टोप्लास्टी एक हुई है, एक राइनोप्लास्टी हुई है। अच्छा, ये दोनों होती हैं, अगर नहीं पता। काफ़ी बंदों को नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में हुई। मेरी होनी थी राइनोप्लास्टी। जब आप राइनोप्लास्टी करते हो ना, तो आपकी साथ सेप्टोप्लास्टी भी हो जाती है। आपको लादा से नहीं करवानी पड़ती। मेरी सेप्टोप्लास्टी लादा हुई थी और राइनोप्लास्टी ये भी लादा हुई थी, क्योंकि बगैर डॉक्टर ने बताया नहीं था। क्योंकि मैंने कहा था कि नाक की शेप चेंज हो जाएगी, उसने कहा था हाँ हो जाएगी। वो मैंने कराया था अपने शहर गुजरहान से, और बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। और गंदा एक्सपीरियंस इसलिए रहा क्योंकि सेप्टोप्लास्टी के बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया था गले में। क्योंकि उस एनेस्थीसिया देने वाले ने इतने ज़ोर का पाइप डाला था गले के अंदर, ऑक्सीजन वाला, कि मुझे दर्द होता रहा लेकिन मैं बेहोश था। लेकिन जब बेहोश होने वाला था तो मुझे फील हो गया था कि कुछ गलत हुआ है। तो अब जब ब्रीथिंग तो ठीक होगी, उससे होता पता है जब मैं नाक ऐसे ऊपर करता था ना, अंदर की जो नाक की हड्डी नहीं बड़ी हुई, वो बाहर आना शुरू हो जाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी हुई थी सेप्टोप्लास्टी से पहले कि मुझे नींद भी नहीं आती थी रात को सही तरह, सोने भी नहीं होता था। ये सर्जरी क्यों हुई? क्योंकि एक दफ़ा मेरे अब्बू मेरे सास हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारी तो हालत ही नहीं, रात को तुम इस तरह सो रहे होते हो। और मेरी मेंटल हेल्थ उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी। पहले मैं कभी लाइफ में कभी खुश भी नहीं हुआ। ये जो खुशी देख रहे हो मेरे मुंह पे, ये इसके बाद हुई है। और मेरी जिम में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी और मेरी रिकवरी इतनी फास्ट होगी सेप्टोप्लास्टी के बाद, मैं बता नहीं सकता। सेप्टोप्लास्टी के बाद मैं जब रात को सोया, हफ्ते बाद, मैं जैसे बेड पे लेता था मुझे नींद आ जाती थी। इतनी सुकून की नींद आती थी, मैं बता नहीं सकता। उससे पहले पता कैसे सोता था? सराहना लिया, फिर नाक के पास ऐसे रखा और ऐसे ऊपर किया, ताकि मेरे नाक के सुराख खुले रहें और मुझे नींद आए सही तरह। सेप्टोप्लास्टी होगी, उसके बाद मैं बड़ा खुश हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा राइनोप्लास्टी करनी है, नाक की शेप बहुत अजीब है। राइनोप्लास्टी मैंने इस्लामाबाद से करवाई, सैटेलाइट टाउन से, और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जे जे एस्थेटिक वाले थे, ठीक है, उनका नाम था। और उनसे मैंने अपना ये सर्जरी करवाई और मुझे उन्होंने पेन भी फील नहीं होने दिया। 2 हफ्ते बाद मैं बिल्कुल ठीक। पर यह है कि नाक की रिकवरी पूरी होने में 6 महीने लगे। मतलब यहाँ पे ना नमनेस थी, ऐसे मोटा मोटा फील होता था। तो अगर तुम्हें नाक, मुझे पता पता कैसे चला? मैं यहाँ पे उंगली रखता था, ये नाक बंद, सांस ही नहीं आती थी। और पाकिस्तान में इतने ऐसे बंदे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और उन्हें पता भी नहीं है कि इसको ठीक करना है। हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर तुमने ये करवाया। इसको जल्दी से करवाओ किसी अच्छे डॉक्टर से। राइनोप्लास्टी की ज़रूरत है वो कराओ, सेप्टोप्लास्टी की ज़रूरत है वो कराओ, पर इसे करवाओ। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान होगी, सुकून वाली, कि मैं बता नहीं सकता। ये ज़रूरी है क्योंकि सांस ही नहीं जा रही बॉडी के अंदर, तो पता कैसे चले? सांस चाहिए ताकि ये दिमाग काम कर सके। मेरी जब से, मुझे ना रोक गुस्सा आया रहता था कि पता नहीं, अजीब सा गुस्सा, अजीब सा कि यार कुछ है कुछ है। लेकिन इसके बाद वो जो सुकून मिला ना, मैं पर हरकत ऐसे रहता था, मेरा मुंह ऐसे रहता था गुस्से वाला। लेकिन सर्जरी के बाद सारा कुछ ठीक हो गया। तुम भी कराओ, ठीक है, जल्दी से, बहुत ज़रूरी है।